देखिए 2026 में मेटा एड्स में महारत हासिल करने का मतलब सिर्फ कैंपेन सेटअप करना नहीं है, बल्कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से कहीं आगे जाना है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही छिपे हुए खजानों को खोजते हैं जो किसी भी कैंपेन की तस्वीर पूरी तरह से बदल सकते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि फेसबुक विज्ञापनों पर पैसा तो खूब लग रहा है, लेकिन वो नतीजे नहीं मिल रहे जिनकी उम्मीद थी। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि कुछ बहुत ही दमदार टूल्स नज़रअंदाज हो रहे हों, ऐसे टूल्स जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे फेसबुक के 5 ऐसे ही छिपे हुए फीचर्स के बारे में जो विज्ञापन अभियानों में नई जान डाल सकते हैं और शानदार नतीजे दिला सकते हैं। तो शुरू करें। जरा सोचिए, उन लोगों को विज्ञापन दिखाने के लिए पैसे खर्च करना जो पहले ही ग्राहक बन चुके हैं। सुनने में ही अजीब लगता है ना? पर ये एक बहुत आम गलती है। खुशी की बात यह है कि इसका एक आसान और ऑटोमेटेड समाधान है, और वो है ऑडियंस सेगमेंट्स। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये एक सेट करो और भूल जाओ जैसा टूल है। बस एक बार इसे मेन एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स में जाकर सेट कर दीजिए और फिर ये हर नए कैंपेन पर अपने आप काम करता रहेगा। कोई मेहनत नहीं, कोई झंझट नहीं। इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। 180 दिन का डेटा विंडो इस्तेमाल करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे पिछले 6 महीने का पूरा डेटा मिल जाता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, खरीदारों की लिस्ट को हर कुछ हफ्तों में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेटा हमेशा सही लोगों को टारगेट करे और पैसा बर्बाद न हो। इस छोटे से ऑटोमेशन से न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि ये भी पक्का हो जाता है कि विज्ञापन सिर्फ उन लोगों तक पहुंचे जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो पैसा बचाने की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि उसे और समझदारी से कैसे खर्च किया जाए। क्या हो अगर मेटा के एल्गोरिदम को सिर्फ ये बताने के बजाय कि ग्राहक कौन है, ये बताया जाए कि सबसे कीमती ग्राहक कौन है। वैल्यू रूल्स बिल्कुल यही करने की ताकत देते हैं। समझिए, ये विज्ञापनों के लिए एक जीपीएस की तरह है, जो उसे सीधा सबसे वैल्यूएबल ग्राहकों तक पहुंचाता है। मान लीजिए महिलाओं के लिए खूबसूरत गहनों का विज्ञापन चल रहा है, लेकिन मेटा उसे पुरुषों को भी दिखा रहा है। जाहिर है, इससे पैसा तो बर्बाद होगा ही, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी ROAS पर भी बुरा असर पड़ेगा। बस यहीं पर वैल्यू रूल्स काम आते हैं। एडसेट में एक सीधा साधा नियम बनाया जा सकता है जो मेटा को बताएगा कि इस कैंपेन के लिए पुरुषों पर बजट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही खर्च करना है। ये मेटा को एक साफ इशारा देता है कि किसके लिए पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद है। कितना आसान है ना? ये फीचर एल्गोरिदम को बिजनेस के लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसका सीधा मतलब है कि पैसा सही जगह लगता है और बर्बादी कम से कम होती है। देखिए, क्रिएटिव टेस्टिंग बहुत जरूरी है, पर अक्सर ये एक सिरदर्द बन जाती है। कौन सा वीडियो बेहतर चलेगा, कौन सी इमेज ज्यादा क्लिक्स लाएगी? अच्छी खबर ये है कि मेटा के पास एक ऐसा टूल है जो इस पूरे काम को बेहद आसान बना देता है। पूरी प्रक्रिया बहुत ही सीधी है, बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है और मेटा खुद बता देगा कि कौन सा विज्ञापन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए अलग अलग एड सेट बनाने और उन्हें मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंदाज़ा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये साफ साफ बताता है कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए ताकि सबसे बेहतरीन नतीजे मिल सकें। अगर लीड जनरेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है अयोग्य लीड्स। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सिर्फ उन लोगों से ही बात हो जो सच में किसी प्रोडक्ट या सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। इंस्टेंट फॉर्म में एक स्मार्ट फिल्टर लगाया जा सकता है। ये एक अगर तो नियम की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि वो अभी खरीदने के मूड में नहीं है, तो नतीजा क्या होगा? फॉर्म वहीं का वहीं बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि टीम का समय सिर्फ उन लीड्स पर खर्च होता है जो सच में ग्राहक बन सकती हैं। और एक छोटी सी टिप, फॉर्म की शेयरिंग सेटिंग्स को ओपन पर सेट करने से और भी ज्यादा लीड्स मिल सकती हैं। तो इस ऑटोमेटेड फिल्टरिंग सिस्टम का फायदा साफ है, बेहतर क्वालिटी की लीड्स और ज्यादा मुनाफा। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही मजेदार फीचर देखते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत दमदार हो सकती है, लेकिन सही इन्फ्लुएंसर ढूंढना और एजेंसियों को मोटी फीस देना महंगा पड़ सकता है। पर क्या हो अगर पता चले कि मेटा के पास इसका एक सस्ता और बेहतर विकल्प है जो सीधे एड्स मैनेजर के अंदर ही मौजूद है? इस प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सटीक तरीके से खोज की जा सकती है। मान लीजिए किसी ऐसे फूड ब्लॉगर की तलाश है जिसके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जो दिल्ली में रहता है,
तो उसे यहाँ आसानी से ढूंढा जा सकता है। ये मार्केटप्लेस हर क्रिएटर के बारे में बहुत कीमती जानकारी देता है, जैसे कि उनकी पहुंच कितनी है, उनके फॉलोअर्स कितने एक्टिव हैं और उनकी खासियत क्या है। इस डेटा से सही फैसले लेने में मदद मिलती है, और वो भी बिना किसी एजेंसी के। तो ये थी वो 5 छिपी हुई सुविधाएं जो विज्ञापनों को एक नई जिंदगी दे सकती हैं। याद रखने वाली बात ये है कि कभी-कभी छोटे-छोटे बदलाव भी बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं, और ये पांचों फीचर्स बिल्कुल वैसे ही हैं। तो असली महारत सिर्फ विज्ञापन सेट करने में नहीं, बल्कि इन छोटी-छोटी लेकिन शक्तिशाली सुविधाओं का इस्तेमाल करने में है। इन टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी अपने अभियानों को एक नए लेवल पर ले जा सकता है और कंपटीशन से आगे निकल सकता है। तो आज जो कुछ भी हमने सीखा है, उससे देखते हुए सबसे पहले ऐसा कौन सा फीचर आजमाया जाएगा जो नतीजे